Hi kids, hope you all are doing well. I'm your master teacher Ambika Sharma. So बच्चों CBSE की डेट शीट आउट हो चुकी है एंड आई एम प्रिटी श्योर तुम्हारे दिमाग में बस चल रहा होगा फिर से कि अब नीट की तैयारी कब करेंगे, अब तो एग्जाम आ गए, अब ये अब वो, इजंट इट? आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट कि बच्चे बस सिर पकड़ के बैठ गए होंगे जिन्होंने तैयारी थोड़ी सी ऊपर नीचे की है कि अब क्या करे, CBSE का पढ़े या नीट का पढ़े, नीट कब होगा, कहीं CBSE के एग्जाम के बीच में तो नहीं आ जाएगा नीट। सो सबसे पहले देखो बच्चे, CBSE की डेट शीट, वैसे तुम्हारे एग्जाम 26 अप्रैल को स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें अगर मैं तुम्हारे हिंदी तो नहीं, इंग्लिश केमिस्ट्री के एग्जाम की बात करूं तो 7 मई को तुम्हारा केमिस्ट्री का एग्जाम है, राइट बच्चे। उसके बाद तुम्हारा 13 मई को तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम है। आफ्टर दैट बच्चे 20 मई को तुम्हारा फिजिक्स का एग्जाम है और फाइनली हमारा बायोलॉजी आ गया 30 मई को। सो मैथ्स वाले बच्चों बीच में ढूंढ लेना, मतलब इसी उसमें चल रहा है। तो हम ऑल एंड ऑल ये कंक्लूड कर सकते हैं कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स गए मई मंथ तक, पूरे के पूरे अप्रैल को मई को हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स के लिए कंसिडर कर लेते हैं। सो अगर अब हम उस बेसिस पर ये कहें कि नीट कब हो सकता है, नीट की पॉसिबिलिटी कब है, सो पुराना जरा एक ट्रेंड देखते हैं बच्चे, जेई और नीट के एग्जाम डेट का क्या ट्रेंड रहा है। इसी के बेसिस पर आपने पहले भी देखा होगा कि जब जेई की डेट अनाउंस हुई तो सबने यही प्रेडिक्ट किया कि हो सकता है कि नीट का एग्जाम उससे पहले हो जाए, हो सकता है कि नीट का एग्जाम जून के लास्ट वीक में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों बच्चे? आप अगर ये ट्रेंड देखते हो तो 2020 में जेई का एग्जाम था 27 सितंबर को और ये एग्जाम नीट का, राइट, नीट का हुआ 13 सितंबर को। वैसे ही 2021 में 3 अक्टूबर को तुम्हारा जेई का एग्जाम और नीट का हो गया 12 सितंबर को। और 2022 में जेई की तो डेट अनाउंस हो गई है, लेकिन नीट का अब हमें पता नहीं है। तो कुछ लोग ये एज्यूम करते हैं कि यूजुअली ऐसा हो रहा है कि नीट का एग्जाम जेई से पहले होता है तो देयर आर चांसेस कि वो जून के लास्ट वीक में चला जाए। लेकिन अब बच्चे अपने आप देखो, हमारे पास क्या आ गए, बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ गई, राइट। सो मई में अगर तुम्हारे पेपर खत्म हो रहे हैं तो इमीडिएटली या तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के बीच में नीट नहीं हो सकता, तो मई में तो डेफिनेटली नहीं है। और अगर मैं जून की भी बात करूं सो तुम्हें समय दिया जाएगा रिवीजन के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो जून में भी तुम्हारा पेपर नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा अपना पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो जुलाई में, जुलाई मिड में या जुलाई के एंड में। रीजन बीइंग अभी भी काउंसलिंग नीट जो 2021 का जो रिजल्ट आया है बच्चे, यस अभी भी काउंसलिंग चल रही है उसके अलावा जो नए बैचेस हैं स्टार्ट तो हुए हैं। तो डू यू थिंक कि एक बैच अभी जस्ट शुरू हुआ है तो वो दूसरे बैच को साल के बीच में, राइट, लॉन्च कर दे? पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नहीं हो पाएगा 2 बैचेस को पैरेलल लेके चलना। सो देयर आर चांसेस कि तुम्हारा एग्जाम डिले हो, लेकिन और उसके साथ साथ एक और चीज देखिए बच्चे, नीट पीजी भी पोस्टपोन हुआ है। सो नीट यूजी तभी उसकी अभी तक डेट भी नहीं आई है। और जेई और नीट में दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है बच्चे, जेई में तुम्हें पता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं ज्यादा और उसकी वजह से हर बार पेपर देने कम बच्चे बैठते हैं, जैसे कि ले लो 1 लाख 2 लाख के आसपास बच्चे। लेकिन नीट के एग्जाम में बच्चे 15 से 17 लाख तक बच्चे अपीयर होते हैं, राइट। सो हम जेई के बेसिस पर नीट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हम ये लेकर चल सकते हैं कि डेफिनेटली तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स के बाद समय मिलना ही मिलना है। जून में तुम्हारा पेपर नहीं है, जुलाई के मिड में तुम्हारा पेपर होने के चांसेस हैं। बाकी एक्चुअल डेट तो एनटीए की तरफ से आएगी। सो ये उन बच्चों के लिए है जो परेशान होकर बैठे कि अब किसकी तैयारी करें, अब हमारा 12th पढ़े या 11th पढ़े, अब क्या करें। सो अब आपके पास टाइम है, अभी हम मार्च में हैं बच्चे, अप्रैल मई 2 महीने हैं, आराम से 12th का सिलेबस करो, बिल्कुल बेसिक से सिलेबस करो। एग्जाम के 10 दिन पहले तुम्हारे पेपरों के बीच में छुट्टियां भी हैं, सब्जेक्टिवली तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे पहले अपने पूरे के पूरे 12th के सिलेबस को मास्टर कर लो अच्छे से कि जिस दिन आपका लास्ट बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ हमने 12th का पूरा सिलेबस अच्छे से कर लिया है और जो बचा हुआ तुम्हारे पास जून का महीना है उसमें तुमने 11th के साथ साथ मॉक टेस्ट देने हैं। सो जितनी भी परेशानी है उसको छोड़ दो, अब सोचना बंद करो और बच्चे अब एफर्ट्स करना शुरू करो। डेट कब आएगी कब नहीं उसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय या कौन क्या कह रहा है, ऐसा हो सकता है वैसा, वो सब सोचने की बजाय सीधा अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यस, ये चीज माइंड में लेके चलो कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स के बाद समय जरूर मिलेगा अपने एग्जाम की, अपने 11th की रिवीजन करने के लिए, राइट। स्पेशली वो बच्चे जो 12th में है, ड्रॉपर्स को तो अब ये सॉर्टेड ही है, वो भी
इसी पैटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो उसी के साथ साथ बच्चे टर्म 2 में इफ यू वांट टू स्कोर गुड, सो आज के लिए जो टर्म 2 का क्रैश कोर्स है पीसीएमबी के साथ बच्चे, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिलेगा सिर्फ आज के लिए, आज 12 बजे तक, क्योंकि ये है इस 2000 का है, 50% ऑफ के चक्कर में ये तुम्हें मिलने वाला है आज सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में, अगर तुम ये कूपन कोड यूज करते हो, दैट इज AMSPRO। और डिले मत करो, अपने बोर्ड की तैयारी को अच्छे से करो और अब अपने 12th के सिलेबस को और अच्छे से पढ़ो। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। याद रखना ये आज 12 बजे तक ऑफर वैलिड है, उसके बाद नहीं। और यहाँ पे इन क्लासेस के थ्रू तुम्हारे बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम कहते हैं ना प्रॉपर लाइन में आ जाएगी। तुम्हें भी खुद पता लगेगा कि आज मैंने फिजिक्स का ये पढ़ना है, केमिस्ट्री का ये, बायो का ये, मैथ्स का ये, और साथ के साथ MCQ प्रैक्टिस करते रहना। सो ऑल द बेस्ट बच्चे, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।